Hello everyone, welcome you all. And today we are going to cover 3 days पेपर कटिंग ऑफ द हिंदू मंथ द हिंदू करंट अफेयर. ठीक है. एंड अगर हम लोग इस पेपर कटिंग को कवर करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि जितने भी न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वही ओवरऑल इस मैगज़ीन में फॉलो किया जाता है जो हम लोग कवर करते हैं. ठीक है. सो ये जो पेपर कटिंग होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर 20, 21 एंड 22. ये 3 दिन का जो द हिंदू है ये दिसंबर मंथ का है. सो इस चीज़ को हम लोग ओवरऑल कवर करेंगे. जो मुझे लगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है एनी हाउ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है. और जनरली आप देखोगे कि यूपीएससी का ये नेचर होता है. ठीक है. एक सेकेंड. यूपीएससी का नेचर रहा है कि जब भी ये क्वेश्चन बनाता है ये इसी तरह से कवर करता है इन लोग. ठीक है. सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे जो भी मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कवर किया है इस वीडियो में. एंड आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए. एंड माई रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स. ठीक है. सो लाइक एंड शेयर कर दो, कमेंट करो और क्या चाहिए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. और उसी तरह से हम लोग का जितना भी 1 ईयर का रहेगा तो उसको मैंने एक वीडियो में कवर करने का सोचा है. तो जितने भी इम्पोर्टेंट कटिंग रहेंगे पेपर से उस चीज़ को हम लोग कवर कर लेंगे. और मैं आपको बता दूं कि जब आप फाइनली मैगज़ीन पढ़ोगे तो मैगज़ीन जब पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये चीज़ तो मैंने कवर ऑलरेडी किया हुआ है. तो वहाँ पे जो अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो स्टैटिक मिलेगा, बस उसको वहीं पे करना होगा. और ये आप एक होता है ना कि न्यू फील नहीं करोगे आप. ठीक है. सो ऐसा लगेगा कि इस चीज़ से मैं ऑलरेडी फेमिलियर हूँ. सो इस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है. सो चलो चलते हैं. आज का हम लोग देखते हैं ये जो न्यूज़पेपर रहा है ये आई होप आपको ये अच्छा लगेगा. एंड ये रहा है 22 दिसंबर का. ठीक है. ये पेपर कटिंग तो मैं इतना नहीं करूँगा क्योंकि ओवरऑल सारा तो इम्पोर्टेंट है ही और मैंने बताया कि ये 3 दिन का है. तो ठीक है. सो देखो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे 25% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर. ठीक है. ये सर्वे रिपोर्ट का. देखो मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है इस ISFR. ठीक है. उसको मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है अच्छे से. आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो. सो बहुत ही अच्छे से जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा. क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो ISFR का होता है वॉल्यूम 1 2 ऐसे करके आता है. उसमें आप देखो कि 300 400 पेज ऐसे रहते हैं. तो जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को कवर करेंगे. और कुछ अगर ऐसा छूट गया होगा तो उसके एक और वीडियो में ला करके कवर कर लेंगे. ठीक है. जैसे कुछ कैनोपी से पूछा हुआ है यूपीएससी ने. ठीक है. तो कैनोपी वाला आई थिंक मैंने कवर नहीं किया इसमें. तो कैनोपी का जो है उस चीज़ को एक ओवरऑल कर लेंगे. फिर इस तरह से ये 10 मिनट का वीडियो है. ठीक है. टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा. तो उस इस तरह से आप इसको कवर कर लोगे. देखो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है टाइम का इशू है, अगर स्लो हो तो आप स्पीड करके देखो 1.25 पे देख सकते हो. और अगर स्पीड हो तो स्लो करके देख सकते हो. ओके. एंड आई थिंक ये थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा. एंड तो इस तरह से हम लोग कवर करेंगे. चलो देखते हैं. ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी जैसे कि बताया था कि ISFR के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे जो आया है अभी. और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो MP है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है. ठीक है. सो उस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिला है कि 25% जो है इंडिया का टोटल एरिया जो है वो ग्रीन कवर में देखने को मिला है. तो यहाँ पे देखो किस तरह से कितना ब्यूटीफुल एक फिगर है. और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज किया गया तो उस चीज़ में ये फाइंडिंग देखने को मिला. ठीक है. सो इतना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था. बस मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ये लाया था कि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है. और इसमें बस आपको वही सारा चीज़ फाइंडिंग देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किया है. जैसे देखो कि जो इंक्रीज हुआ है ये 25.17 देखने को मिला है. ठीक है. और पहले अगर बात करते हैं तो 21.76% फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा था. ठीक है. सो इस तरह से यहाँ पे आप देख पाओगे. और ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जो FSI है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये डिफाइन करता है फॉरेस्ट कवर को एज ऐसे डिफाइन करता है. ये ध्यान रख लेना, ऐसे पूछ सकता है. ठीक है. तो फॉरेस्ट कवर का डिफिनेशन डायरेक्टली यूपीएससी उठा करके पूछ सकता है. तो जो फॉरेस्ट कवर हम लोग बोलेंगे वैसे लैंड को जो विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो वैसे लैंड जो ट्री कवर करते हैं उसका कैनोपी होना चाहिए 10% से ज़्यादा.
सो उस तरह के एरिया को हम लोग वो ये डिफाइन करेंगे फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिला है कि ये जो 10% होना चाहिए और एटलीस्ट 1 हेक्टेयर भी होना चाहिए एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया गया कि फॉरेस्ट इन ISFR है, ये इंक्लूड करता है प्लांटेशन को भी, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जो फॉरेस्ट सर्वे ने ये डिफाइन किया है फॉरेस्ट कवर को कि वैसा लैंड, ठीक है, लैंड होना चाहिए ट्री कवर, ट्री कैनोपी विथ 10% एग्जिस्टिंग, ठीक है। ट्री कैनोपी जो है ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 10% से ज़्यादा, ठीक है। और इसमें जो एरिया होना चाहिए, ठीक है, वो कवरिंग एरिया होना चाहिए, एरिया एटलीस्ट 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर फॉरेस्ट सर्वे से पूछता है तो, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि ये दो तीन एक तरह से स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इस तरह से बन सकता है यहाँ से, नो डाउट, ठीक है। सो और ये भी ध्यान रखना है कि जो ISFR है ये इंक्लूड करता है प्लांटेशन को भी इसमें, ठीक है, फॉरेस्ट में। देखो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, काउंट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट टुवार्ड द ट्री cover if if they occupy less than 1 hectare and if they also lie outside रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ से और हम लोग को देखने को मिला, यहाँ पे वैसे ट्री को भी काउंट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ट्री को भी काउंट करते हैं, वैसे ट्री को भी काउंट करते हैं जो आउटसाइड फॉरेस्ट हो, ठीक है, आउटसाइड फॉरेस्ट हो उस ट्री को भी काउंट करते हैं फॉरेस्ट कवर के अंदर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा है, वैसे ट्री को काउंट करेंगे फॉरेस्ट कवर के अंदर जो आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट हो, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि देखो ये जो बताया गया है कि लेस देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए और ये जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ एरिया के बाहर हो तो, ठीक है। और ये एरिया कितना रखा गया है, लेस देन 1%, ठीक है। वैसे ट्री को भी ऐसा हम लोग को ध्यान नहीं रखना है या फिर एज्यूम नहीं कर लेना है कि वैसे ट्री जो केवल फॉरेस्ट में उसी को काउंट करेंगे, जो ट्री बाहर हैं, ठीक है, उस फॉरेस्ट एरिया से उसको भी हम लोग ट्री कवर के अंदर काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि उस एरिया जो होना चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर होना चाहिए और वो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अनूप सिंह, इन्होंने बताया कि जो बम्बू होता है, बैम्बू जो हम लोगों ने देखा था कि अभी इंडिया में बैम्बू का जो परसेंटेज है ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो बैम्बू जो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि बैम्बू जो है ये भी ट्री कवर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो बैम्बू भी ट्री कवर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ देखा, ठीक है। एक तो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफाइन करता है फॉरेस्ट कवर को, और फॉरेस्ट कवर वैसे होना चाहिए जो ट्री कैनोपी 10% से एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, और एटलीस्ट 1 हेक्टेयर एरिया के को एक्यूपाई करता हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट कर लेंगे। और एक और हम लोगों ने देखा कि वैसे ट्री जो फॉरेस्ट में तो नहीं है बट फॉरेस्ट से बाहर है उसको भी हम लोग फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट करेंगे, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर होना चाहिए और 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए एरिया में, ठीक है। सो ये इस तरह से। और एक और चीज़ हम लोगों ने पॉइंट देखा कि बैम्बू जो है ये ट्री कवर के अंदर ही काउंट किया जाता है, जो कि इंडिया में अभी 2023 का जो डेटा आया है उसमें देखने को मिला कि इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिला और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से यहाँ से ओवरऑल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो इसको स्प्लिट करो, बट जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और आई होप कि आपके पास भी टाइम नहीं होगा। सो इस तरह से जो भी मैं यहाँ पे बोलूँगा एग्जैक्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट है उस तरह से बोलूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि टाइम मतलब होता है कभी कभी कि आप स्पीड कर लेते हो या फिर उस तरह से। सो नीड नॉट टू वरी, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि फिर से रिक्वेस्ट है इफ़ यू आर न्यू, क्योंकि जब लगता है कि एक मोटिवेशन टाइप से कि इफ़ यू आर डूइंग सेल्फलेसली, तो एक मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन मीन्स यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, और लाइक भी करो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो ठीक है। देखो इधर कुछ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बताया गया कि 2021 से ही जो एमपी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखने को मिला है। और अगर बात करते हैं इस बार, तो लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, ठीक है इतना। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से इस जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो सॉरी, तो प्रीवियस वीडियो में आप जा करके अच्छे से देख सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में भी मैंने बताया है कि किस तरह से कितना 2021 के कंपेरिजन में, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला जो रिपोर्ट है उसके कंपेरिजन में क्या क्या इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री पैनल ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको सब्सिडी बढ़ाना है, ठीक है, जो नन मिल्चिंग लाइव स्टॉक होते हैं उनमें, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैं जब मैगजीन कवर कर रहा था विज़न का, सो उसमें एक टर्म आया था, विज़न का मैगजीन कवर कर रहा था, तो आप लोग शायद नहीं देखते हो, और देखो तो अच्छे से देखो और स्पीड करके देख सकते हो। सो उसमें एक टर्म आया था कि जो भी ऐसे एनिमल हैं अभी खास करके जैसे वुमेन वाला हो गया, ठीक है, लाइक काऊ हो गए, तो काऊ में एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी लाया जा रहा है और इसमें देखा गया है कि ऐसे 90% चांसेस होते हैं, ठीक है। सो कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है, 90% चांसेस जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो काऊ फीमेल होगी, ठीक है, मतलब इट मीन्स मेल नहीं होगा, ऑक्स नहीं होंगे, ये काऊ ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये देखने को मिला, तो यहाँ से ये पता चलता है और ये प्रोबेबिलिटी लगाया जाता है कि जो फीमेल काप्स होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% बढ़ जाता है। और इसमें यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये जो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो बर्थ ऑफ मेल वोवाइन ऑफ स्प्रिंग को कंट्रोल करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्निक को यूज कर रही है, ठीक है, सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्निक, ये ध्यान रखना है, सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्निक। और इसमें ये बताया गया है कि ओनली फीमेल काव्स आर बोर्न विथ 90% एक्यूरेसी रेट, ठीक है। सो पैनल ने इस तरह से बताया ये चीज़। और इसमें यही बताया जा रहा है कि जो नल मिल्चिंग लाइव स्टॉक हैं उनके लिए सब्सिडी बढ़ाना होगा फार्मर को। और तो मैं यहाँ पे बता दूं कि नल मिल्चिंग लाइव स्टॉक में, सो वैसे एनिमल नल मिल्चिंग के अंदर आ जाते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सब्सिडी इनको क्यों दिया जाएगा, ठीक है, फार्मर को क्यों दिया जाएगा नन मिल्चिंग लाइव स्टॉक के लिए। देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, ठीक है, क्रोनोलॉजी ये है कि अभी क्या है कि जो फार्मर हैं, ठीक है, फार्मर हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए या तो बुफेलो रख रहे हैं या काऊ रख रहे हैं, ठीक है। तो काऊ रख रहे हैं, बुफेलो रख रहे हैं, और इस तरह से ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी ये फार्मर हैं ये इन्हीं के, देखो काऊ और बुफेलो को अगर कुछ नहीं दोगे फीड स्टॉक, तो क्या करेंगे, ये तो मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि फार्मर ज़्यादातर ऐसे फार्मिंग में इंगेजमेंट है जो केवल इनके फोडर के लिए है, ठीक है, इनके खाने पीने के लिए, काऊ बुफेलो को खाने पीने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही कहने का बात यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा क्या होगा अगर सब्सिडी देते हैं नन मिल्चिंग के लिए, तो इसमें क्या होगा कि ये कॉस्ट जो है ये फार्मर का मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और इस तरह से जो है ओवरऑल ये देखने को मिलेगा कि जो डेयरी फार्मर है, ठीक है, मार्जिनल डेयरी फार्मिंग है या फिर इस जो प्रॉफिट है वो मार्जिन प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवरऑल डेयरी फार्मर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया गया है क्योंकि ये इस चीज़ में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, और जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि ये अदर क्रॉप्स पे फोकस करे, ठीक है, जो कि जो ह्यूमन के लिए हो, ठीक है, वो जो फूड सिक्योरिटी को देखता हो, ठीक है। सो इस तरह से ये क्रोनोलॉजी है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि नन मिल्चिंग लाइव स्टॉक को सब्सिडी ज़्यादा देने का बात किया गया है, ठीक है। अब चलो चलते हैं एक नेक्स्ट, हम लोग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ से न्यूज़ में तो ये आया, देखो अभी जीआई टैग पहले ही मिल चुका था 2015 में, बट न्यूज़ में इस कारण से रहा क्योंकि अभी रिसेंटली जो रेलवे स्टेशन है बंगाल का वो प्रमोट कर रही है जीआई टैग प्रोडक्ट को। और जीआई टैग प्रोडक्ट देखो इसको मेंस में भी कोट कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा कहीं आता है तो कहीं भी। तो यहाँ पे ये है कि वहाँ का एक जोया नगर मोआ है, ठीक है, जोया नगर मोआ एक जगह है, तो वहाँ का ये बेसिकली आपको ट्रेडिशनल स्वीट मेड है, ठीक है, बेसिकली ट्रेडिशनल स्वीट है जो कि बना होता है पाम से, पाम जेजरीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पाम जेगरीज का बना होता है और पफ्ड राइस का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो यूनिक प्रोडक्ट अभी जो वन स्टेट वन प्रोडक्ट के अंदर जो है इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये जो है इसको 2015 में ही जीआई टैग मिल चुका था, तो बस इतना माइंड में रख सकते हो थोड़ा सा।
आगे चलते हैं। इस तरह से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे और ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट जो भी है हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है। सो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए देख लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखो, फेज़ 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूज़ियम, यहाँ से ये बस मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि जो मैरीटाइम म्यूज़ियम है ये गुजरात में बनाया जा रहा है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है या फिर इस तरह से। तो यहाँ पे यही देखने को मिला कि फेज़ 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूज़ियम इन गुजरात जो है ये लोथल, आपको पता होगा लोथल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट से, ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री में आपको पता है कि पहला डॉकयार्ड या फिर जो इंडस वैली आईवीसी के टाइम पे जो डॉकयार्ड था आईवीसी के टाइम पे, तो यही लोथल में देखने को मिलता था, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना ध्यान में रख लेना है कि म्यूजियम जो है ये मैरीटाइम म्यूजियम गुजरात में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी आप जो भी पढ़ना चाहो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख सकते हो इस तरह से। और इसको फिर बहुत बहुत ऐसे जो भी देखो, जैसे ये सी हैरियर 609 फाइट जेट है जो, ठीक है, इसको डिस्प्ले किया जाएगा इस मैरीटाइम म्यूजियम में। तो इस तरह से है जो भी ऐसे पुराने और फिर इम्पोर्टेंट जो मैरीटाइम में यूज अभी हो रहे हैं, ठीक है, फाइटर जेट या फिर उस तरह से इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा और अच्छा रहेगा। अब विजिट करो, लोग यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन जनरेट होगा, ठीक है। सो इस तरह से देखो, अब देखते हैं ग्रीन पावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मुझे इस वजह से लगा क्योंकि ये इसको ध्यान में रख सकते हो, मेंस पॉइंट से मुझे अच्छा लगा यहाँ से, ठीक है। तो मेन पॉइंट से और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे देखने को मिला कि चाहे तो ये प्री में भी पूछा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एक ग्रीन पावर, डॉक्टर BR अम्बेडकर वेजिटेबल मार्केट यार्ड, एक हैदराबाद में देखने को मिलता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया है, तो जो भी ऐसे वेजिटेबल वेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल वेस्ट से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम किया है, ठीक है। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इसमें ये देखने को मिला है कि एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये ध्यान रख लेना कि एनरोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर है। ये एक प्लांट है जो कि डेवलप किया गया बाई CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने इसका यूज करके और बेसिकली इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं वेजिटेबल से बायोफ्यूल, ठीक है। देखो, इसमें एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगा, ये जो अहूजा इंजीनियरिंग सर्विस है और डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, इन्होंने मिल करके ये बनाया और इसमें कॉस्ट लगा है 3 करोड़ का, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर है। और इसमें खास बात ये देखने को मिल रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे किस तरह से ग्रो कर जाता है। बेसिकली हम लोग एनर्जी इसको बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये इस कैपेसिटी का अगर बात करते हैं तो इट हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अप टू 800 से 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि 10 टन यूज कर किया जा रहा है वेस्ट को, ठीक है, 10 टन वेस्ट यूज कर रहे हैं और 800 से 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, वेस्ट को आप यूं ही फेंक दो, उससे अच्छा है आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज करो। और जो टारगेट रखा गया है ग्रीन पावर में बढ़ने का, वो चीज़ फुलफिल होगा, ठीक है। तो बस ये यहाँ से देखने को मिला। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये साइंस एंड टेक से है, ठीक है। सो ये ध्यान रख सकते हो। इको फ्रेंडली रिएक्टर, हाँ ठीक है, इको फ्रेंडली रिएक्टर कन्वर्ट एयर एंड वाटर इनटू अमोनिया, ठीक है। आपको पता है अमोनिया का यूज़ भी है, ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो एक रिएक्टर है वो इको फ्रेंडली इन नेचर है, जो कि हार्म तो नहीं करेगा ओवरऑल इन्वायरमेंट को। सो ये कन्वर्ट कर रहा है एयर एंड वाटर को, ठीक है, एयर एंड वाटर यहाँ पे लिया जा रहा है, एयर प्लस वाटर, और इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, अमोनिया में। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिला। देखो, यहाँ से ये बताया गया कि नेचर प्रोड्यूस, पता है कि किस तरह से नेचर जो है हम लोग का ये अमोनिया देखने को मिलता है हमारे नेचर में। तो रिसर्चर ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक रिएक्टर को डेवलप करते हैं जो प्रोड्यूस करेगा केमिकल कमोडिटी फ्रॉम नाइट्रोजन, ठीक है, इन एयर एंड वाटर। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिला। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि इसमें मतलब ये फाइंडिंग हुआ है कि कोई भी ऐसा कार्बन फुटप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो भी ऐसे कार्बन होते हैं जो इमिट होते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि ये नेचर फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फाइंडिंग हुआ है। और इसको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेना है। कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि द प्लाज्मा केमिकल रिएक्टर ये हाई अमोनिया प्रोडक्शन रेट को सस्टेन कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर डे, ठीक है, फॉर ओवर 1000 आवर एट रूम टेम्परेचर, ये ध्यान रख लेना है। सो ये चीज़ है। सिग्निफिकेंटली बात करते हैं तो एडवांस टुवर्ड द ग्रीन अमोनिया, जो
ग्रीन अमोनिया का बात अगर करते हैं तो इस चीज़ में इंडस्ट्री में ये कंपिटिटिव प्रोडक्ट रेट के थ्रू ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं ना कि अमोनिया को तो प्रोड्यूस करना है, बट कैसे, तो ये यही एक एग्जांपल है, बेटर एग्जांपल है ग्रीन अमोनिया का, ठीक है, विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट। अब चलते हैं, देखो मैं इसको इस वजह से लिया हूँ क्योंकि जैसे प्लेसेस इन न्यूज होते हैं, प्लेसेस इन न्यूज, तो वहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये था कि यमन स्ट्राइक करता है रॉकेट को तेल अवीव में, ठीक है। सो और इसमें ये देखने को मिला कि 19 जो हैं ये किल्ड हो गए इन इजरायली अटैक ऑन गाज़ा, ठीक है। तो इस तरह से है, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया है, बट यहाँ से हमको ये देखना है कि तेल अवीव किसका पार्ट है। तेल अवीव जो है ये इसराइल का पार्ट है, ठीक है। इसराइल में एक अर्बन सिटी है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेल अवीव, ऐसे दे करके पूछ लेता है ना प्लेसेस न्यूज, आपको पता होगा यूपीएससी का, अगर आप पीवाईक्यू देख रहे होगे तो, ठीक है। और ये जो तेल अवीव है ये मैं बता दूं कि तेल अवीव इसराइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पोर्ट है, मेन पोर्ट बोल सकते हैं। मेन पोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्बेसीज रहते हैं, एम्बेसीज का जगह है, ठीक है। और जो भी ऐसे डिफेंस से रिलेटेड इसराइल का जो है हेड क्वार्टर ऑफिस है, यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो रॉकेट जो है यमन से ये स्ट्राइक किया तेल अवीव का, तो तेल अवीव पे, तो इस कारण से न्यूज में हो जाता है, बट तेल अवीव ध्यान रखना है कि ये इसराइल का पार्ट है एक, अच्छा है। देखो अब चलते हैं, इसको देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो देनाली फॉल्ट टोर अपार्ट एंशियंट ज्वाइनिंग ऑफ लैंड मास, ठीक है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो फॉल्ट था पहले, ठीक है, अभी रिसेंट देखने को मिला कि जैसे फॉल्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे दो लैंड मास बीच में गैप देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे को नज़दीक आ रहे हैं और ऐसा अपीयर किया जा रहा है कि दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि देनाली फॉल्ट बेसिकली है क्या। जैसे हम लोग को देखने को मिलता है ना, डेक्कन फॉल्ट हो गया, ठीक है, और मालदा फॉल्ट हो गया, उसी तरह से है देनाली फॉल्ट। और देनाली फॉल्ट जो है ये अलास्का में देखने को मिलेगा, सदर्न हाफ ऑफ अलास्का। और जो कि ये दिखाया गया कि जो दो लैंड मासेस हैं वो फाइनली ज्वाइनिंग के सिचुएशन पे हैं। तो बस यही था, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम बर्ड सेंचुरी रिकॉर्ड किया 72% डिक्लाइन इन बर्ड स्पीसीज काउंट, ठीक है। तो ये देखने को मिला है कि यहाँ पे बर्ड स्पीसीज जो है, आपको पता है कि किस तरह से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे डिक्लाइन बेसिकली देखने को मिला है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था, बोरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी पूछता है ना, जो न्यूज़ में रहता है, तो बस इसी कारण से मैं यहाँ पे लिया हूँ। बोरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से बस यही था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बस यही बताया गया कि किस तरह से पहले कितने थे बर्ड, अभी किस तरह से डिक्लाइन हुए हैं, और भी बस इसका रीज़न क्या है, पोचिंग, और यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो अभी फेवरेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस के कारण। तो ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि बोरदोई बम बिलमुख बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो आसम में है, ठीक है। बस आगे चलते हैं। अब देखो, पीएम विजिट कुवैत एम्स टू बूस्ट पार्टनरशिप सेज एमईए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया, पीएम ने अभी ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब ध्यान के इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट अभी फाइंडिंग और आएंगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए। बट यहाँ पे ये देखने को मिला कि 43 ईयर, इफ़ आई एम करेक्ट, तो पहली बार ऐसा पीएम का जो है यहाँ पे विजिट है आफ्टर 43 ईयर्स कुवैत में, ठीक है। सो इस तरह से ये ध्यान रख लेना है। देखो जो ये बताया गया कि अगर ये विजिट करते हैं इस कुवैत में, तो ये न्यू दिल्ली एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में जो पार्टनरशिप है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लो। अब देखो ये जो है एमएसपी फॉर कोपरा, ये बेसिकली इसको बढ़ा दिया गया है 422 पर क्विंटल फॉर 2025 सीजन। तो देखो मैं यहाँ पे इस वजह से लिया हूँ क्योंकि आपको पता है कि एमएसपी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे पूछ लेता है। सो आप जा करके अपने अपने लेवल पे इसको देख लो कि रबी क्रॉप्स पे रबी क्रॉप्स बेसिकली एमएसपी में कौन कौन से रबी क्रॉप्स को शामिल किया गया है। 8 ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। खरीफ में कौन कौन से हैं, ठीक है। सो ऐसे इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो कोपरा में बेसिकली अभी बढ़ा दिया गया है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब देखो, वर्ल्ड बैंक अप्रूव लोन ऑफ 800 मिलियन टू डेवलप आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी अमरावती। तो यहाँ से बस मैं यहाँ के इसमें खास बात ये था, इसमें मैं इसका लेने का रीज़न इसमें कटिंग में ये था कि जो अमरावती सिटी है ये आंध्र प्रदेश का, उसको किस तरह से एक
एक हाई लेवल का एक वी कैन से कि अट्रैक्टिव सिटी बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। कभी कभी पूछ देता है ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हेल्प कर रहा है क्या, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक इस अमरावती सिटी को, आंध्र प्रदेश की सिटी को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। बस इतना है, ज़्यादा कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल कनेक्टिविटी। यहाँ पे देखो, मैं इस वजह से लिया हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं है, बट देखो आई होप कि जो भी ऐसे मैगज़ीन होगा, मैगज़ीन वो कवर करेंगे और वहाँ से और जो हम लोग को इम्पोर्टेंट मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी होता है, ठीक है, केबल के थ्रू, उस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है और इंडिया भी जो है इसमें अच्छा खासा इसमें बूस्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि 2 न्यू सबमरीन केबल सिस्टम जो है विल प्रोवाइड एडिशनल इंटरनेट लिंक टू एशिया एंड यूरोप, ठीक है, एशिया एंड यूरोप। आप ये देख पा रहे होगे किस तरह से देखने को मिल रहा है। सो इस तरह से जो है एशिया यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा और इंटरनेट फैसिलिटी इम्प्रूव होगा, ठीक है, इस तरह से। और बेसिकली यही है, और भी अगर कुछ फाइंडिंग आता है तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सो देखो, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि विथ डेटा यूज इन इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग कैसे डेटा का यूज करें। अभी जो भी हम लोग करते हैं सब डेटा के थ्रू ही करते हैं। अभी तो 5G ही कम पड़ जा रहा है क्योंकि स्पीड बहुत कम दे रहा है ना। तो इस तरह से जो है डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, डेटा का यूसेज जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए केबल नेटवर्क को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो 2 न्यू केबल सिस्टम जो है ये सेटअप किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है नेक्स्ट 3 मंथ में, ठीक है। और इसमें ये देखने को मिला है कि IAX, द इंडियन एशिया एक्सप्रेस, और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया विद द एडिशनल इंटरनेट लिंक, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब देखो यहाँ पे ये आप देखो एरिया, ये एरियल व्यू है ओस्किल रिवर का, ठीक है। ओस्किल रिवर ये आपको देखने को मिल रहा है इन कुपियांग्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ खार्किव, ठीक है। खार्किव आपको पता होगा यूक्रेन का पार्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट से, तो ओस्किल रिवर कहाँ पे है, ओस्किल रिवर ये यूक्रेन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, इंडिया एंड फ्रांस साइन किया है MOU फॉर न्यू नेशनल म्यूजियम, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो जाता है, PCS के पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इंडिया एंड फ्रांस ने साइन किया है न्यू नेशनल म्यूजियम को लेकर के एक MOU। और सबसे ख़ास बात ये हो जाएगा कि ये जो म्यूज़ियम बनेगा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम बनेगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो नेशनल म्यूज़ियम बन रहा है ये दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। और ये बन रहा है लॉवर, एक पेरिस में है म्यूज़ियम, उसी के मॉडल पे, ठीक है, उसी के लाइन पे ये बनाया जा रहा है। ये आपको नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक जो हम लोग का नेशनल कैपिटल में देखने को मिलता है, वहीं पे ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, ये म्यूज़ियम को। और इसका नाम अगर बात करते हैं तो इस म्यूज़ियम का नाम रखा गया है युगा युगिन भारत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युगा युगिन भारत, ठीक है। ये नाम रखा गया है इस म्यूज़ियम का, ओके। और ये इस तरह से जब ये कंप्लीट होगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम बन करके निकलेगा। तो यही ये बताया गया है कि जो BR मनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया है MOU विद फ्रांस के जो म्यूज़ियम डायरेक्टर हैं, ठीक है, हरवे बर्वेट। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि युगा युगिन नाम इसका रखा गया है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये दिल्ली में से डेवलप किया जा रहा है। अब चलते हैं, बस लास्ट ही है एक दो के बाद। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टैग ऑलमोस्ट ब्लाइंड गैंगीज रिवर डॉल्फिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपको पता है कि डॉल्फिन को लेकर के UPSC का कितना इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, और ब्लाइंड डॉल्फिन, गैंगस डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। सो इस तरह से तो यहाँ पे ये इन्होंने देखा कि किस तरह से एक मेल रिवर डॉल्फिन को, ये आप जैसे फिगर में देख पा रहे होगे कितना ब्यूटीफुल है, इसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, ठीक है, इनको ऐसे पहली बार जो है ये ब्लाइंड गैंगेज रिवर डॉल्फिन जो है ये यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो देखने को मिला है ये कुल्सी रिवर जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है,
ये आप यहाँ पे देख पाओगे, ये यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे दो चीज़ देखने को हम लोग को मिल जाएगा। एक तो पूछेगा कि कुल्सी रिवर जो है ये किसका ट्रिब्यूटरी है। हम लोग को यहाँ से जियोग्राफी का पार्ट मिल जाता है, ठीक है, जियोग्राफी का। तो कुल्सी रिवर मिल गया, ठीक है, कुल्सी, ये ध्यान रख लेना। कुल्सी जो है ये ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है, और यहीं पे ये जो ब्लाइंड गैंगेज रिवर था डॉल्फिन, ये यहाँ से मिला। बस यहाँ से दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट था, इस कारण से हम लोग इसको कवर कर लिए, ठीक है। बाकी जो भी ऐसे कुछ अगर आता है मैगजीन में तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। देखो, सेकेंड सर्वे सीफ आईएनएस निर्देशक उसको इंडक्ट किया गया नेवी में, ठीक है। सो बस ऐसी ऐसे इन्फॉर्मेशन जब सिक्योरिटी टॉपिक हम लोग देखेंगे तो उस चीज़ में हम लोग इसको देख लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, निर्देशक जो है इसको नेवी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका अगर ख़ास बात हम लोग देखें तो ये सेकेंड शिप जो है ये सर्वे वेसल्स है, जो कि जो भी ऐसे है कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। और इसका काम ही है कि आप मैरीटाइम जो सिचुएशन होता है उस कंडीशन में किस तरह से सर्वे करना, जियोग्राफिकल फैक्टर को देखना, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे है। इसमें बेसिकली जो भी ऐसा हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, ठीक है, ये सर्वे को शिप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है उस चीज़ को नेविगेट करना, ठीक है, मेरीटाइम ऑपरेशन में। बस यही है, आगे चलते हैं। तो ये देखो, फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मैनेज सेक्रेट ग्रुप्स, ये बताया बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि ये जो सेक्रेट ग्रोव हैं उसको किस किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आपको पॉलिसी बनाना होगा, ठीक है। देखो, ये जो टॉपिक है ये प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे 2015 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ कम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एक सैम्पल लिया हूँ और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे आपको मैंग्रोव, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडियस फॉरेस्ट तीनों का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। बट यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मुलेटेड पॉलिसी से लेकर के, तो ये चीज़ जो है यहाँ से मेन से यहाँ देखने को मिलेगा। मेंस में ये आप लिख सकते हो, कोट कर सकते हो कि जो पिपलांतरी विलेज है ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। किस तरह से कम्युनिटी जो वहाँ के थे उनका एफर्ट से जो है, कम्युनिटी का एफर्ट से वो जो एरिया था वो पहले वैरन था, ठीक है। वो बैरन एरिया को इन्होंने एवरग्रीन कर दिया, ठीक है। एवरग्रीन इट मीन्स कि ग्रीन ग्रोव बना दिया वहाँ पे, ठीक है, लस ग्रीन कर दिया उस रीजन को, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखने को मिला गया है कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से सेक्रेट ग्रोव को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज ये जो तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका वाले रीजन हैं, यहाँ के कुछ ऐसे स्मॉल फॉरेस्ट कम्युनिटी हैं, इसको एक इनका बोल सकते हैं एक बिलीव है, इनका एक इससे रिलीजियस अपना इनका एक जुड़ाव है, लगाव है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसका कुछ यूजेस भी है, और इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। बट इसमें और हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है, ऐसा बनाया जा सकता है स्टेटमेंट, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है ये बेसिकली एम्पावर करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना प्री पॉइंट से। ये एम्पावर करता है स्टेट को कि स्टेट डिक्लेयर कर सकता है कोई भी ऐसे प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को, ठीक है, एज अ कम्युनिटी रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग फाउना फ्लोरा ट्रेडिशन, कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो भी ऐसे है किसको पावर करता है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो किसको प्रोटेक्ट एक पावर प्रोवाइड करता है। तो ये पावर प्रोवाइड करता है स्टेट को, स्टेट के पास ऐसा पावर है जो कि डिक्लेयर कर सकता है प्राइवेट एरिया को भी, ये भी ध्यान रखना है, प्राइवेट और कम्युनिटी एरिया को, ठीक है, प्राइवेट और कम्युनिटी एरिया को एज अ प्रोटेक्टिंग एरिया, ठीक है। तो उसको कम्युनिटी रिजर्व में शामिल कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है, कम्युनिटी रिजर्व में इसको ऐड कर सकता है, ताकि और किस लिए, ताकि जो वहाँ के फ्लोरा हैं, फौना है, या फिर वैसे कुछ कल्चरल कंजर्वेशन है, लाइक ये जो सेक्रेट ग्रोव हो गया उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ से हम लोग को ये इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। अब देखो, ये लास्ट है हमारे लिए, ये धनुष कोडी, ये घोस्ट टाउन अवेट रिवाइवल। इस कारण से ये न्यूज़ ना, आपको पता है धनुष कोडी जो इस तरह से जब अगर हम लोग देखते हैं अपना इंडिया का मैप,
तो ये तमिलनाडु का जो पार्ट होता है, और इस तरह से ये कनेक्ट करता है श्रीलंका को, ठीक है। सो धनुषकोटी, और यहाँ पे आपको एक पंबन आइसलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इंटायर कोस्टल टाउन है धनुषकोटी का ऑन द सदर्न टिप ऑफ पंबन आइसलैंड, उसको किस तरह से रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। और ये देखने को मिला था जब 1964 में साइक्लोन आया था, उस समय काफ़ी तबाही देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से अच्छा खासा रिवाइवल किया जा रहा है। सो बस इतना ध्यान में रख लेना है, पंबन आइसलैंड ऐसे पूछा जा सकता है। सो मैंने इसको ले लिया था, ठीक है। सो आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, और जो भी ऐसे टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग मैगजीन पढ़ेंगे तो और भी क्लैरिटी देखने को मिलेगा हम लोग के साथ। एंड इस तरह से आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी ऐसे टॉपिक रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि 1 ईयर का एक पूरा का पूरा इसको हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो चलो ठीक है।